जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 2 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है कि एमपी, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार दिया गया। तो ये कई बार दफा दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि लगातार छठी बार, सेकेंड स्थान पर लगातार तीसरी बार रहा है सूरत। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बार जो है ना हैट्रिक मार दिया सूरत। और थर्ड स्थान पे दोस्तों कौन रहा? महाराष्ट्र का मुंबई। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य। देखिए, वहाँ शहर था, यहाँ क्या है? राज्य। तो सबसे अच्छा राज्य पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे दोस्तों गुजरात है, और थर्ड नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा थर्ड है कि गंगा के किनारे, सवाल कई टाइप से आ सकते हैं स्वच्छता के मामले में। तो जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, जो एग्जाम में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन दोस्तों मैं फिक्स किया हूँ। तो गंगा के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर। अब देखिए गंगा के किनारे कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे हरिद्वार का पोजीशन आया है, उत्तराखंड। सेकंड नंबर पे बनारस का आया है जो यूपी में है, और थर्ड नंबर पे दोस्तों ऋषिकेश का आया है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि टॉप जो है 10 स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। टॉप जो है 10 शहर कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे में नवी मुंबई, चौथे में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पांचवें में विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, छठे में भोपाल, सातवें में तिरुपति आंध्र प्रदेश, आठवें में मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, और नवें में न्यू दिल्ली, और 10वें में अंबिकापुर सीजी। तो ये टॉप 10 स्वच्छ शहर हैं। तो इसे भी आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां आपके पास है कि स्वच्छता के मामले में ध्यान रखिएगा, टॉप 10 में कौन शामिल नहीं है। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो टॉप 10 में अपना जगह नहीं बना पाए। वो कौन सा है भाई? तो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये चारों ऐसे स्टेट है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट स्टेट है जो टॉप 10 में इनके कोई भी शहर स्वच्छता के मामले में शामिल नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर, इस वर्ष का स्वच्छता सर्वेक्षण जो जारी किया गया, तो इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मोदी जी अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया है। तो इसका जो मुख्य विषय वस्तु है वह है आज़ादी एट द रेट ऑफ 75। तो ये ध्यान रखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 है। 2 अक्टूबर को कौन कौन सा डे मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों ये पूछा जाता है कि यूएनओ इसी दिन, ये आपसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर 2 अक्टूबर के अवसर पर यूएनओ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पहली बार गांधी जी के बापू, गांधी जी को बापू भी कहते थे, उनकी जो है ना तस्वीर बनाई गई। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा फर्स्ट टाइम बनाई गई, और उसका हेलोग्राम भी जारी किया गया। तो अपने आप में यह भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि जितने भी सवाल हैं मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके का सवाल दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगले सवाल दोस्तों, सीआरपीएफ के नए जो महानिदेशक जो बने हैं वो कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। तो ये दोनों आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट टाइम में निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं, वो कौन हैं? राजीव कुमार जी हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 अपना है। इयान नामक चक्रवात, ध्यान रखिएगा, इयान नामक साइक्लोन जो चक्रवात आया है वह कहाँ आया? अमेरिका में आया। किस तट पर? अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर
आया है और बड़े पैमाने पर दोस्तों नुकसान हुआ है, तबाही मचाई गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा है 12। आईसीसी द्वारा हाल फिलहाल में महिला क्रिकेट टीम का रैंकिंग जारी किया गया है, महिला का, ये ध्यान रखिएगा, फीमेल का, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे और टी20 में दोनों में कौन सा स्थान दिया गया? 4th स्थान। तो दोनों मामले में, चाहे वो वनडे मैच हो महिलाओं के लिए या टी20 गेम हो, मैच हो, इन दोनों में जो इंडियन जो महिलाओं को मिला है स्थान, वो 4th नंबर का स्थान मिला है। अगले सवाल दोस्तों, आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर करें और रोज़ाना आपको हम वीडियो पर डे का जो भी क्वेश्चन बनता है, कभी 5 भी बन जाएगा, कभी 10 भी बनेगा, कभी 15 भी बन जाएगा, कभी 20 भी बनेगा, तो उस अनुसार से मैं आपको देते रहेंगे। लेकिन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरी सवाल दोस्तों, आज का आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है हमारा, भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें गंगा मिशन के तहत, गंगा मिशन पे कुल टोटल कितना खर्च करेंगे? 1145 करोड़ रुपए। कितने परियोजना है? 14 परियोजना। लेकिन मेन नीचे है, ये गंगा जो प्लान जो चल रहा है, यह भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी फैली हुई है? तो 5 राज्यों में, यूके उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, जेएच झारखंड, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल। इस 5 राज्यों में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 1145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टोटल 14 परियोजना चलेंगे और इसी के तहत, ये भी अंडरलाइन कीजिएगा, उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर प्रदेश के 4 जिले हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, मिर्जापुर, ये सभी के सभी गंगा नदी के तलहटी में, गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे क्या बनाए जाएंगे? जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।